वी हैव इज योर प्रास डॉक अवले। प्रास डॉक अवले प्रास है अवले फॉर्म में। अवले क्या होता है? पेस्ट फॉर्म में, ना सॉलिड ना पाउडर ना लिक्विड यानी रस। ओके, तो ये अवले पेस्ट फॉर्म में होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सर्दी गर्मी हर मौसम में खाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आप सीखेंगे कि इसका यूजेज। इससे पहले कोविड से पहले अगर सिचुएशन की बात की जाए, स्थितियों की बात की जाए, तो आप अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से बना रही हैं। प्रास, च्यवनप्राश सुना होगा, इससे पहले इस टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। उनके कंपैरिजन में वो 70% तक एडेड शुगर से बने होते हैं प्रासेस। ओके, उनके कंपैरिजन में नो एडेड शुगर के साथ में, और साथ ही साथ आप कह लीजिए सर्दी गर्मी हर मौसम में खाए जाने लायक आपका ये प्रास डॉक अवले है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पे काम नहीं करता, ये सिर्फ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को तीव्र नहीं करता, बल्कि ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा की मदद से आपके ब्रेन के लिए, तुलसी गिलोय इम्यूनिटी के लिए, पान की पत्तियां और सौंफ, पान की पत्तियां भूख बढ़ाने के लिए, सौंफ पाचन तंत्र को लूज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। ओके, खजूर, सफेद मूसली स्टेमिना देने के लिए, एप्पल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आंवला इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, विटामिन सी के माध्यम से आपकी हड्डियों के लिए इफेक्टिव रहने के लिए, साथ ही साथ आप कह सकते हैं स्किन सेल्स के लिए इफेक्टिव रहता है। काली मिर्च, बादाम, काजू प्रोटीन के रूप में, काली मिर्च गले की खुजली या जर्म्स कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए, सॉरी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, लौह में खून पतला करने के लिए, और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं गाय के शुद्ध देसी घी में हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कहने का अर्थ क्या है? हर रोज 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच 2 से 3 ग्राम गोल्डन मिल्क पाउडर डालिए और एक साथ 1 चम्मच इसे जरूर लीजिए, एक सांस में खा लीजिए, है ना। 20 साल से छोटी उम्र है तो आप इसे छोटी चम्मच यानी 15 ग्राम तक लीजिएगा। अगर 20 से ऊपर की उम्र है तो 25 ग्राम तक लिया जा सकता है। बात यहाँ इंपॉर्टेंटली समझेंगे, हर रोज यूज कीजिए, अभी भी सर्दियां गई नहीं है, तो अगर आपको सर्दी गर्मी वाला कोई रिस्क लग रहा है तो अभी भी यूज करना आप शुरू कर सकते हैं। ओके, ऑल्दो इसको गर्मियों में यूज करने से कोई नुकसान नहीं है, इसका बहुत गजब स्वाद है। ये मैं आपको अपने जो अपना काम है उससे हटकर बता रही हूँ, उसका बहुत बेहतरीन स्वाद है। यकीन मानिए अगर घर में एक बार ये यूज कराना शुरू कर दिया तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे। रीपर्चेज के लिए आपको कोई और नहीं बताएगा, बच्चे ही बताएंगे। नेक्स्ट अप, आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज योर चॉक, हाथों से जर्म्स को किल करने के लिए, बिना पानी बिना किसी और मदद के। ओके, तो जर्म्स को किल करने के लिए यहाँ से एक चीज आगे के लिए, आज के पूरे सेशन के लिए गांठ बांध लीजिए हमेशा के लिए, आयुर्वेद के हिसाब से नीम एंटी बैक्टीरियल होता है और तुलसी एंटी माइक्रोबियल होता है। जहां यह जोड़ी आपको दिखती है इसका मतलब ये साथ आए हैं जर्म्स को खत्म करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन सरकार के हिसाब से कोविड के वायरस के लिए आपके सैनिटाइजर में अल्कोहलिक इफेक्ट होना जरूरी है, तो उस अल्कोहलिक इफेक्ट के लिए यहाँ कैलेंडुला डाला गया है। साथ ही उस अल्कोहलिक इफेक्ट से कोई साइड इफेक्ट ना हो इसलिए एलोवेरा स्किन को नरम करने के लिए। कैसे यूज करना है बच्चे को पता है, पोर, रब एंड प्रॉपर्ली, इस तरह से आप पूरी फिंगर्स, नेल्स, बिटवीन द फिंगर्स, इस तरह से आपको प्रॉपर्ली यूज करना है। नेक्स्ट अप इज योर आयुष क्वाथ पाउडर, काढ़े का पाउडर है। हमारे लगभग सभी प्रोडक्ट्स जो हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आयुष सर्टिफाइड है। अब आयुष सर्टिफिकेशन या आयुष सर्टिफाइड का क्या अर्थ होता है? आयुष सर्टिफाइड मतलब भारत सरकार का एक खास मंत्रालय है जो आयुर्वेदिक चीजों को डील करने वाली जो भी कंपनीज हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ अथॉरिटी रूप में काम करता है। कि आयुष मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। आयुष मंत्रालय का काम होता है, अगर आप बनाना चाहते हैं कोई आयुर्वेदिक चीज तो आपको परमिशन देना। अगर आपका काम हो रहा है, जिस परमिशन के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया है वो काम हो रहा है, तो आपको आयुष का सर्टिफिकेशन देना, आयुष सर्टिफाइड हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोडक्ट। ओके, यानी जिस पर्पस पे प्रोडक्ट डिजाइन किया गया उस पर्पस को अगर पूरा करता है तो प्रोडक्ट आपका सर्टिफाइड है। वेलनेस के हमारे बीमारी से संबंधित सारे प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है। ओके, इंपॉर्टेंटली, लेकिन हमारे किसी भी प्रोडक्ट के नाम के आगे आयुष नहीं है। इसके आगे आयुष क्यों है? क्योंकि इसको बनाने का आइडिया आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया था।
ओके, कोविड के चलते जब काफी महामारी सीमा पार हो रही थी और हमारी आप कह लीजिए आदतें भी कुछ ऐसी हैं कि हम लोग जो मर्जी आया वो काढ़े में डाला और बना बना के काढ़े पी रहे थे। ऐसे में आयुष मंत्रालय की होना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई थी कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए काढ़े में, किस प्रकार से यूज होना चाहिए। इसके लिए जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उनको गाइडलाइंस के रूप में ये प्रोडक्ट बनाने दिया गया था। तो हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ पाउडर, काढ़े का पाउडर, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ आयुष मंत्रालय। ओके, इसके बारे में सबसे खास क्या है, इसमें काम की चाय, लौंग और पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं उसमें, लिमिटेड। काली मिर्च उसका 2 गुना, दालचीनी और सौंठ उसका 2 गुना, तुलसी, क्योंकि तुलसी विदाउट साइड इफेक्ट होती है और काली मिर्च गर्माहट देती है, इसलिए उसका अमाउंट कम रखा गया। बस इतना और कुछ भी नहीं। 3 ग्राम पाउडर को 300 ml पानी में डालना है, उबालना है, उबालकर जब 150 ml हो जाएगा छान कर गरम गरम सिप इन करके पीना है। कब गले में खुजली, छींके आना, ठंड लगना, शरीर टूटना, बुखार जैसा महसूस होना, ये सारे किसके लक्षण बताए मैंने, वायरल इन्फेक्शन के। मैं कोविड की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, वो तो जब आपको दिक्कत होती है 3-4 दिन आप सफर करते हैं, उसके बाद आप कोविड टेस्ट करवाते हैं, तब आप पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, आप तब नहीं शुरू करेंगे प्रोडक्ट। पहली बार छींक आना, गले में खुजली लगना मतलब ठंड, कोई भी सर्दी से होने वाले इन्फेक्शन जैसा लक्षण आपको दिख रहा है, पहले लक्षण से ही आप ये लेना शुरू कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार ये लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, जब ये लेना शुरू कर दिया है आपने, अब आपको कोविड है नहीं है मैं नहीं जानती, बट मैं इतना कह रही हूँ कि जब आपने इसे लेना शुरू किया जुकाम के शुरुआती लक्षणों से, तो 2 ड्रॉप जेसीएल 1 ड्रॉप पंचतुलसी की भाप भी लेना शुरू कर दीजिए। भाप, उससे क्या होगा, कफ जो है वो पैर नहीं पसार पाएगा, कफ जमेगा नहीं, सीने में जकड़न करेगा नहीं, तो एक सीरियस लेवल जो होता है ना समस्या का, उस पर आप नहीं होंगे, फिर भी आप थोड़ा नॉर्मल पे, मॉडरेट लेवल पे ही होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सजिनोडोक। एक्सजिनोडोक महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने का लिक्विड है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये स्किन का पीएच होता है एसिडिक और साबुन का पीएच होता है बेसिक। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान, सफेद पानी निकास के दौरान जब आप वॉश करते हैं तो खुजली, इचिंग, सूखापन, रूखापन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पीएच फर्क है इसकी वजह से। तो उसी पीएच को मेंटेन करने के लिए और गुप्त अंग की जो रिक्वायर्ड आप कह लीजिए मॉइस्चर है, सिर्फ उतना रखते हुए, एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए, गेंदा फूल के साथ में जर्म्स को किल करते हुए नीम और एलोवेरा का रस स्किन की फॉर्मनेस, इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए है। महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने का लिक्विड, यहाँ से एक पहली गांठ बांधिए कि साबुन नहीं यूज होना चाहिए टू वॉश इंटीमेट पार्ट्स ऑफ योर्स, स्पेशली फीमेल्स, महिलाएं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिनोडोक ऑइंट हमारा बिना किसी खुशबू, बदबू, बिना महक वाला, एक सेंसिटिव स्किन टाइप के द्वारा यूज किए जाने वाला एक महिलाओं के लिए गुप्त अंग को वॉश करने का लिक्विड है। यहाँ से समझ गए होंगे कि हर रोज यूज होगा, नहाने के वक्त यूज होगा। ओके, पतीले में पानी लेना है, 10 से 15 ड्रॉप लेना है, इस तरह से झाग बना के से यूज करना। एक और प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा फर्क है, फर्क मैं आपको वही बताऊंगी। मेकअप मद्रास वी स्प्लैश इंटीमेट हाइजीन वॉश, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है। ओके, फर्क क्या है, चलिए यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। उसमें थोड़ी सी खुशबू आती है, इसमें कोई महक नहीं है। तो जिन महिलाओं को खुशबू से थोड़ा सा सर चढ़ता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है या उनको नहीं चाहिए कोई फ्रेग्रेंस, उनके लिए न्यूट्रल ये है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका व्हीट ग्रास पाउडर, एक्स व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर। आजकल के ट्रेंड में, आजकल जो समय चल रहा है, ट्रेंड की अगर बात की जाए, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर आप पौष्टिक खाने की बात करें और उस पौष्टिक खाने में आप गेहूं घास को इंक्लूड ना करें, इसका मतलब आप पौष्टिक खाना खा ही नहीं रहे। ओके, कहने का अर्थ यह है कि आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ब्लड के न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने वाला, कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला, ब्लड शुगर को मेंटेन करने वाला कोई भी डाइट आप ले रहे हैं उसमें गेहूं घास का होना जरूरी है। ओके, क्योंकि ये सारे काम ये करता है। तो आपको सब अलग अलग ऑप्शंस के लिए जरूरी नहीं है, आप देखते रहें, आपके लिए प्योर 100% प्योर, क्योंकि गेहूं घास कहने के लिए ट्रेंडिंग है, लेकिन इसको यूज करना बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा काम है। हर रोज घास उगाना और उतनी ही गेहूं घास, सिर्फ इतनी तक घास हो पाए उतने में उसको यूज कर लेना, फिर उसको नेक्स्ट डे उगाना, इज वेरी हेक्टिक एंड वेरी ट्रिकी थिंग।
ओके, इसलिए आपके लिए प्योर पाउडर फॉर्म है। 2 से 3 ग्राम 1 गिलास पानी में डालना है, घोलना है। इनमें से कोई भी आप कह लीजिए आपका रिक्वायरमेंट हो, न्यूट्रिएंट, ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट, सभी की कहीं ना कोई रिक्वायरमेंट होगी इसमें से। कोलेस्ट्रॉल कम करना, ब्लड शुगर को मेंटेन करना, बॉडी में स्वेलिंग की समस्या उस पर काम करता है। 2 चीजों का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पहला, जो लोग क्लोरोडॉक प्रवाही को आपके यूजर हैं वो इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कोई कारण नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, इंपॉर्टेंटली या वेरी इंपॉर्टेंटली कह लीजिए, आपसे कई बार लोग क्वेश्चंस क्वेरीज करते होंगे कि जी हमारा जो आपने ये प्रोडक्ट बताए हैं इसमें केमिकल्स पड़े हुए हैं या इसमें कोई केमिकल यूज होता है। आप तो कहते हैं आपके प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, या आपके में मैंने देखा है स्लाइड में केमिकल नीचे लिखे हुए हैं। सुनी होंगी आपने, ऐसे बहुत बार बातें सुनी होंगी जब आप फील्ड में जाते हैं। उसका जवाब आपको 1-2 प्रोडक्ट से समझ आ जाए। जब भी कोई अलग अलग स्वभाव की, अलग अलग तासीर की चीजें आपस में मिक्स की जाती हैं तो वो एक दूसरे को खराब ना करें, इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये प्रिजर्वेटिव, इनके केमिकल नेम्स आपके लिए लिखे हैं, ये भी नेचुरल सोर्सेस से मिले हैं। ओके, इंपॉर्टेंटली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ज़ैंथम, सोडियम बेंजोएट, ऐसे कई सारे प्रिजर्वेटिव हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं, जिनको यूज करके हम अलग अलग स्वभाव की अलग अलग चीजों को साथ में रखते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर अचार है, अचार में जो सिरका पड़ता है इसको हम नॉर्मल भाषा में विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसे भी एसिटिक एसिड कहा जाता है ना। क्या है ये? प्रिजर्व करने के लिए, चीजों को एक तो लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, और 2 अलग अलग 3 अलग अलग स्वभाव की जो चीजें आपस में मिक्स हुई है वो एक दूसरे का स्वभाव खराब ना कर दे। नमक है, वो पूरा पानी बह जाएगा आपका, जो भी आपका फल फ्रूट आपने यूज किया उसके साथ, है ना। उसी का उदाहरण है आपका एक्स स्वीट ग्रास पाउडर, गेहूं घास का पाउडर। देखिए, इसमें 2 अलग अलग स्वभाव की चीजें नहीं मिक्स की गई हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज करने की। ये 100% प्योर प्रोडक्ट है। पहली बात, यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कोई और चीज ऐड की गई है, नीचे लिखा है नो, यानी इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इंग्रेडिएंट्स के साथ में। जैसे आपको आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस द्वारा बताया गया, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और सूखी तुलसी, ये चारों चीजें जब मिक्स किए गए पाउडर फॉर्म में, आपको ऐसी ही जड़ी बूटी के रूप में दे दिया गया। इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, क्योंकि चारों पाउडर है, एक दूसरे को खराब नहीं कर सकते। ओके, रॉ फॉर्म में आप तक पहुंचाया गया। तो ये आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अपने स्लाइड का कौन सा पेज दिखाना है जब आपसे ऐसा कोई केमिकल वाला प्रिजर्वेटिव वाला सवाल पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक्स हर्बल हैंड वॉश। एक्स हर्बल हैंड वॉश हाथों को वॉश करने के लिए, जैसे आपको बताया था नीम और तुलसी जर्म्स को किल करने के लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, शहद और गुलाब की पत्तियों का आपके हाथों को नरमी और ठंडक देने के लिए। ओके, हाथों को नरमी और ठंडक देने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसके साथ में क्या है, कहीं पर भी आप जैसे साबुन यूज कर रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए, आपने हैंड वॉश किया, रख दिया, दूसरे व्यक्ति ने किया, रख दिया, ऐसे में आप एक से दूसरे को जर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हैंड वॉश तो बिल्कुल, साबुन तो यहाँ पर दूसरी गांठ मान लीजिए कि साबुन बिल्कुल हैंड वॉश के लिए यूज नहीं होना चाहिए। घर में वॉशरूम, टॉयलेट, सभी जगह, बाथरूम, सभी जगह हैंड वॉश मतलब आपका यही प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। बार बार हाथ धोने के बावजूद भी हाथों को नर्म और सॉफ्ट रखने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अप, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे सैनिटाइजर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर पानी नहीं है तो ये सैनिटाइजर की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। लगाने के बाद जब भी कभी आपको मौका मिले तब आप हाथों में पानी डाल के उससे वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जर्मीडॉग स्प्रे, जर्म्स को किल करने के लिए स्प्रे फॉर्म में। ओके, ये सैनिटाइजर आप स्प्रे फॉर्म में समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, स्पेशली चीजें होती हैं जिनको हम हाथों में सैनिटाइजर भर के और सैनिटाइज नहीं कर सकते। किसी मीटिंग में है, किसी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बैठने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, टेबल पर कोई सामान रखा, अपना पेन रखेंगे, डायरी रखेंगे, उन चीजों को सैनिटाइज करना, चेयर जिस पे बैठ रहे हैं उसको सैनिटाइज करना। सैनिटाइजर लेके ऐसे ऐसे करके सैनिटाइज तो नहीं करेंगे ना, स्प्रे फॉर्म में चाहिए ना सैनिटाइजर। ये आपका पॉकेट फ्रेंडली स्प्रे फॉर्म में सैनिटाइजर है। नेक्स्ट आप XTS डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे, टॉयलेट सीट को सैनिटाइज करने के लिए। टॉयलेट सीट की अगर मैं बात करूं, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, खास तौर पे महिलाएं, वैसे तो सभी के लिए बात लागू होती है पर खास तौर पे महिलाएं,
यदि आप किसी भी और व्यक्ति का यूज किया हुआ टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मैंने पहले ही कहा महिलाएं खासतौर पर, चांसेस ऑफ गेटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 90% है। स्टडीज के हिसाब से 96% है कि 96% चांसेस होते हैं कि अगर आप किसी और का यूज किया और टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं तो आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है ही है। ऑफिस में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट है, घूमने जा रहे हैं, होटल्स की टॉयलेट है, रास्ते में जो बने हुए या आपके हॉल्टिंग स्टेशन हैं, ढाबे या जो भी होते हैं, इनका जो वॉशरूम है ये भी आपका पब्लिक टॉयलेट है। घर में कई मेहमान आए हैं तब भी किसी और का यूज किया हो वॉशरूम या टॉयलेट यूज करने से पहले अपनी सीट को सैनिटाइज करें और उस पर बैठे विद इन 5 सेकेंड्स। घर में भी बहुत सारे मेहमान आए, आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जितनी बार आप बाथरूम जा रहे हैं उतनी बार आप सीट को ही धो डाल लें, आपके लिए संभव नहीं है। ओके, तो सीट पे स्प्रे करना है, विद इन 5 सेकेंड्स आप सीट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, उद्देश्य हमारा इन सभी प्रोडक्ट्स का यही है, हमारे इन सभी प्रोडक्ट्स का ये कि घर में आपके शरीर में आपके खान पीन से किसी भी माध्यम से आपके शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी या बीमारी करने वाला इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म बैक्टीरिया एंटर नहीं करना चाहिए, चाहे बेशक वो टॉयलेट सीट के माध्यम से जा रहा। ओके, नेक्स्ट XFV ऑइंट, फलों और सब्जियों को वॉश करने का लिक्विड। इसके बारे में खास क्या, देखिए फल और सब्जी वैसे तो हमें आपको सभी को पता है कि वॉश करके ही खाने चाहिए, है ना, बट द प्रॉब्लम विद फल और सब्जी, हमें देखिए वॉश करना ठीक है, लोग क्या करते हैं लाते हैं फल धोया थोड़ा सा पानी से और खा लिया। कोविड के आने के बाद ये पता चला कि पानी से धोना काफी नहीं है, ये वायरस को छींक भी नहीं आती है आपके पानी से धोने के बावजूद भी। ओके, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम चाहिए जिससे फल और सब्जियों के जर्म्स को मारा जा सके और फल और सब्जियों पे कोई फर्क भी ना पड़े, क्योंकि आप अगर नॉर्मल साबुन से आपने फल सब्जियां धो दिया तो एकदम बेकार हो जाएंगे फल सब्जी। ओके, 5 ml, क्योंकि फल और सब्जी सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं, खुले में बिकते हैं, कभी भी आप देखेंगे पैकिंग में बहुत रेयरली मिलते हैं, पैकिंग में मिलेंगे आप खरीदेंगे नहीं, खुले में ही छांट छूट के खरीदना आपको पसंद है, टच करके देख कर, है ना, तो उनको सैनिटाइज जरूर करें, उनके सैनिटाइजेशन के लिए है ये। आधी बाल्टी पानी, अगर आधी बाल्टी तक फल है, आधी बाल्टी पानी में 5 ml सोल्यूशन, 5 ml प्रोडक्ट पड़ेगा। पूरी बाल्टी तक फल और सब्जियां हैं तो 10 ml तक पड़ेगा। 20 मिनट भिगो दीजिए, फिर उसके बाद साफ पानी से धोकर 30 सेकंड के लिए इनको साफ करके धो पोंछ के रख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखेंगे, कटे हुए फल और सब्जियां सोल्यूशन में मत डालिएगा, वहां से वो जहां से कट लगा हुआ ना वहां से सोल्यूशन पी जाएंगे। ओके, इसलिए कटे हुए फल सब्जियां नहीं यूज होंगी। वैसे तो कोविड के सिचुएशन में मैं आपसे ये कहूंगी कटे हुए फल सब्जियां लाने ही नहीं है। नेक्स्ट इज योर XT कंफर्ट ऑयल, बेसिकली आपको कंफर्ट करने का ऑयल है दर्द में। अब आप में से कई लोग जो ऑलरेडी यूजर्स हैं उनके दिमाग में आ गया होगा ये सवाल कि जी मेरे पास दर्द के लिए JC ऑयल है या मेरे पास दर्द के लिए विंडॉक ऑयल है, तो ये कैसे अलग है या ये क्यों यूज करना है। देखिए इसका साधारण और सीधा जवाब ये है, XC कंफर्ट ऑयल का साधारण और सीधा जवाब ये है कि ये मांस के दर्द के लिए, JC ऑयल जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जोड़ों के दर्द के लिए है, विंडॉक ऑयल नसों की वजह से उठे दर्द, नसों की खींच, नसों के तनाव की वजह से उठे दर्द के लिए, और XC कंफर्ट ऑयल आपके मांस के दर्द के लिए। मांस का दर्द जब आप मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा उठ बैठ लिए, शादियों में डांस कर लिया, नेक्स्ट डे उतनी मेहनत की नहीं तो हो सकता है कि हाथ पैर दुखने लग जाए। कई बार हो सकता है कि आप प्लान प्रेजेंट करने, कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई, किस दिन चल लिए तो फिर अगले दिन हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं। उन पैरों का जाम होने का कारण क्रैम्प्स बनना, यानी लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन होता है मसल्स में, उसको रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए यूज होता है। बहुत इजी होता है इसे यूज करना, देखिए कितनी आसानी से लगता है, कोई प्रोडक्ट की बर्बादी नहीं है, बहुत इजीली लगता है। इसको लगाने के बाद आपने सिकाई करनी होती है, रगड़ना मालिश करना नहीं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में जो आपको अंदाजा होना चाहिए, महिलाओं के लिए जिनको मासिक धर्म के दौरान काफी दर्द की समस्या रहती है उनको भी लोअर एब्डोमेन में लगाने के लिए रिकमेंड किया जाता है ऊपर से। नेक्स्ट इज आई ड्रॉप ड्रॉप। आई ड्रॉप ड्रॉप आपकी आंखों की रोशनी संबंधित समस्याओं के लिए, मसल्स की पकड़ मजबूत करने के लिए, जिनकी वजह से आपकी आई विजन में समस्या, उनके लिए, चश्मे का नंबर करेक्ट करना,
मोतियाबिंद, रिड्यूस एंड रिवर्स, झाई रिड्यूस करना एंड रिवर्स करना, यानी कि उसको खत्म करने का काम करता है। ऑपरेशन के बाद भी अगर नमी चली गई ऐसा कुछ है तो यूज किया सकता है 2 साल बाद, ठीक है। ऑपरेशन के लगभग 24 महीने बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रही है या अंधापन आ रहा है या एलर्जी की समस्या है। 2020 के बाद ये दिक्कतें काफी ज्यादा आने लग गई है, काफी ज्यादा आने लग गई है ना। आंखों में खुजली या ऐसे नींद सी रहेगी, ऐसे काफी दिक्कतें आने लग गई हैं क्योंकि लैपटॉप्स, फोन्स, रेडिएशंस और ज्यादा बढ़ गया है एक्सपोजर लॉकडाउन के बाद से। उसी तरह की एलर्जी के लिए अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, एलर्जी डॉग प्रोवाइड प्लस वीटाडॉग कैप्सूल एलर्जी के लिए, बाकी जो आपको आई विजन की समस्याएं बताई हैं उसके लिए वीटाडॉग कैप्सूल एंड ओमेगा डॉग कैप्सूल के साथ ये दिया जाएगा। ठंडे पानी से आंखें धोनी है। आंख धोने के बाद इस तरह से आपने टैप ड्राई करना है, मतलब आंखें बंद, आंखों को ऊपर से ऐसे पानी नमी कोई रहनी नहीं चाहिए। किसी और की मदद से दोनों आंखों में एक